प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा दुष्यंत के पास महर्षि कण्व द्वारा प्रेषित शार्गरव, शारद्वत और माता गौतमी के साथ शकुंतला आई हुई है। महर्षि कण्व ने शकुंतला को पतिग्रह की ओर विदा किया है। वहाँ आकर के माता गौतमी के द्वारा जब राजा दुष्यंत को पत्नी रूपी शकुंतला को स्वीकार करने की आज्ञा देते हैं और महर्षि कण्व का संदेश देते हैं, तब राजा बिल्कुल अपरिचित सा व्यवहार करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं है, और वे पत्नी रूप में उसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। तब शार्गरव और माता गौतमी अनेक प्रकार के प्रमाण देने का प्रयास करते हैं, परंतु वे महर्षि दुर्वासा के श्राप के अधीन है राजा दुष्यंत, और इस कारण से वे उसका बिल्कुल भी स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। तब शार्गरव कहता है, शकुंतला को संबोधित करते हुए कहते हैं, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह अज्ञात हृदेश एवं वेरी भवति सौहृदम, कि अतः इस कारण से संगतम जो मेल मित्रता प्रेम आदि है वो परीक्ष अच्छी प्रकार से शील कुल आचरण आदि का भली भांति निर्णय करते हुए ही कर्तव्यम करना चाहिए। रह संगतम तो विशेषात्, किंतु एकांत संगति तो विशेष रूप से परीक्षण करने के बाद ही की जानी चाहिए। अज्ञात हृदयेषु, जिनके हृदय आचार विचार व्यवहार आदि का ज्ञान न हो, ऐसे लोगों के साथ किया गया सौहृदम प्रेम प्रणय संबंध जो है, वेरी भवति विशेष रूप से विद्वेष और शत्रुता का कारण होता है, जैसा कि शकुंतला तुम्हारे साथ हो रहा है कि राजा दुष्यंत तुम्हें स्वीकार करने या पहचानने से भी मना कर रहे हैं। फिर शार्गरव पुनः राजा के प्रति ईर्ष्या भाव के साथ कहते हैं, आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितोऽयं तस्या प्रमाणं वचनं द्वयस्य जनस्य परातिसंधान अधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः, कि यह मन जिस शकुंतला ने आजन्मनः जन्म से लेकर के शाठ्यम धूर्तता को अशिक्षित नहीं सीखा है, ऐसे तस्य जनस्य उस शकुंतला रूपी व्यक्ति का वचनम जो बात कह रही है, कथन है अप्रमाणम प्रमाण रहित और अविश्वसनीय कैसे है। यही ही जिन लोगों के द्वारा परातिसंधानम दूसरे के को धोखा देना, परवंचना आदि विद्या इति अधीयते एक विद्या के रूप में सिखाया जाता है, ते वे लोग किल वस्तुतः आप्तवाचः है सत्य एवं विश्वसनीय बात कहने वाले संतु माने जाएं, यह कैसे संभव है। शार्गरव कहते हैं कि वस्तुतः शकुंतला का कथन ही इस संबंध में सत्य और प्रामाणिक है, क्योंकि जन्म से लेकर यह अब तक आश्रम में ही रही है, जहाँ लोग सभी प्रकार के छल प्रपंचों से दूर रहने वाले होते हैं। इस संबंध में राजा का कथन निश्चयतः विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि राजा आजीवन परवंचना का ही अभ्यास करते हैं। इसलिए राजा के वचनों की अप्रामाणिकता को यहाँ शार्गरव के द्वारा सिद्ध किया गया है। पुनः शारद्वत कहते हैं कि तदेशा भवतः कांता त्यजवेनाम गृहाण वा उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, कि तत् तो ऐसा यह शकुंतला जो है भवता है आपकी कांता गंधर्व विवाह विधि के द्वारा परिणीता पत्नी है। एनाम त्यज इसे छोड़ दीजिए, वा गृहाण वा अथवा स्वीकार कीजिए, क्योंकि दारेषु पत्नी पर सर्वतोमुखी सब प्रकार से प्रभुता अधिकार उपपन्ना पति का ही स्वीकार किया गया है। कि शारद्वत कहते हैं कि हमें जो कुछ कहना था हमने यहाँ पर कह दिया है, और अंत में हमारी ओर से
यही निर्णय रहा कि शकुंतला, जिसके साथ आपने गांधर्व विधि से विवाह किया था, आपकी पत्नी है। अब चाहे आप इस पत्नी को छोड़ दें अथवा स्वीकार करें, क्योंकि पति जन के द्वारा अपनी पत्नी पर सब प्रकार का अधिकार माना गया है। और इसी के साथ में शार्दूल, शारद्वत और माता गौतमी उसको वहीं शकुंतला को राजा के दुष्यंत के सामने छोड़ करके प्रस्थिताः वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तब पुनः शार्दूल शकुंतला को कहते हैं, यदि यथा वदति क्षितिपः तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचिव्रत आत्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। अब यहाँ प्राचीन समय के अनुसार महर्षि कण्व काल के समय जो एक गृहस्थ पत्नी के जो धर्म थे उसका वर्णन करते हुए शार्दूल शकुंतला को निवेदन करते हुए कहते हैं कि क्षितिपः यथा वदति, राजा दुष्यंत यथा जैसा कह रहे हैं, यदि त्वम तथा असि, यदि तुम वैसी ही हो, उत्कुलया तो कुल मर्यादा का उल्लंघन करने वाली अर्थात कुल मर्यादा से भ्रष्ट, त्वया पितुः हुकुम, तुझसे पिता को क्या करना है, अर्थात पिता को तुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। अथ तू यदि आत्मनः व्रतम, और अपने आचरण को शुचि वेदसी, यदि तुम पवित्र समझती हो, तो पति कुले, पति के कुल में ही, परिवार में ही, तव दास्यमपि क्षमम, तुम्हारी दासता भी उचित है। शार्दूल यहाँ कह रहे हैं कि राजा ने जैसा तुम्हारे विषय में जैसा सोचा और कहा, यदि तुम वैसे ही स्वच्छंद आचरण वाली हो, कुल मर्यादा से पतित हो, तो पिता के घर में तुम्हारा क्या प्रयोजन है, अर्थात महर्षि कण्व भी तुमसे कोई संबंध रखना न चाहेंगे। किंतु यदि तुम अपने आचरण को पवित्र समझती हो तो राजा भले ही कुछ कहे, तुम्हारा पति कुल में रहकर दास्ता करना भी उचित है। शार्दूल का यह कथन कालिदास कालीन समाज में स्त्रियों की दशा की ओर संकेत करता है, जिसमें पत्नी वस्तुतः पति की इच्छानुगामी बनकर ही रहती थी। पति का उस पर पूर्ण अधिकार था, वह चाहे उसके साथ कैसा ही व्यवहार करे। स्त्री के लिए स्वतंत्रता उस कालिदास काल के अंतर्गत वर्जित थी, इस और यहाँ पर कालिदास ने इंगित किया है। फिर कहते हैं, कुमुदान्येव शशांकः सविता बोधयति पंकजान्येव वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति। यहाँ कह रहे हैं कि शशांक है, जिस तरह से शशांक मन चंद्रमा, कुमुदनी को ही सविता सूर्य, पंकजानी एव चंद्रमा को ही, पंकज कमल को ही, बोधयति विकसित करता है, ही मन क्योंकि वशीनाम जितेंद्रिय मनुष्य की वृत्ति ही, मनोवृत्ति जो होती है वो परिग्रह संश्लेष परांगमुखी, पर स्त्री के संपर्क से विमुख रहने वाली ही होती है। राजा यहाँ कह रहे हैं कि जिसका संबंध जिससे स्वभावतः स्थापित है वह उसी को ग्रहण करता है, अन्य को नहीं। जैसे प्रकृति नियमानुसार चंद्र कुमुद को ही और सूर्य कमल को ही विकसित करता है, वैसे ही इसके विपरीत नहीं। यदि तुम लोग इसको यह समझकर छोड़ जा रहे हो कि मैं इसको स्वीकार कर लूँगा, तो यह तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। और मुझ जैसे जितेंद्रिय जनों की वृत्ति जो है वो पर स्त्री के संपर्क से सदा दूर रहने वाली होती है, अतः मैं इसे कभी भी स्वीकार न करूँगा। इससे राजा के महनीय चरित्र की अभिव्यक्ति होती है। वह पर कलत्र से ही परांगमुख नहीं, अपितु उसके संश्लेष से भी विमुख रहने वाला है। ऐसा इस पंचम अंक में राजा का चरित्र जो है वो स्पष्ट किया गया है। फिर पुनः कहते हैं, राजा कहते हैं, मूढ़ः अहमेशा वा वदेन मिथ्येति संशये दारत्यागी भवामि अहो पर स्त्री संस्पर्श पांसुलः, कि अहम मूढ़ है, अहम में मूढ़ है, नष्ट बुद्धि वाला, विस्मरणशील बुद्धि वाला, भवामि हो गया हूँ, वा अथवा ऐशा यह शकुंतला मिथ्या विदेत,
झूठ बोल रही है। इति इस संदेह में दारद त्यागी भवामी, मैं पत्नी का परित्याग करने वाला हो जाऊंगा। आहो अथवा पर स्त्री संस्पर्श पांसुलह, अथवा पर स्त्री के स्पर्श से अपने आप को दूषित करने वाला हो जाऊंगा। राजा का अभिप्राय है कि इस अनिश्चितता की स्थिति में तो यह उचित ही है कि मैं इसका त्याग कर दूं, पर स्त्री के स्पर्श के दोष की अपेक्षा पत्नी त्याग में कम ही मुझे पाप का भागीदार बनना होगा। तो यहाँ पर राजा जो है पुरोहित से पूछ रहा है कि मैं संशय की स्थिति में हूँ और मैं भूल गया हूँ अथवा यह झूठ बोल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मुझे आदेश दें। तब पुरोहित कहते हैं, स्त्री संस्थानम